टैक्स ना देने वाले हो जाएं होशियार। वजीर आजम ने कार्रवाइयों में तेजी लाने का हुक्म दे दिया। मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स अदायगी नागुज़ीर करार। पीटीआई खुद इंतशार का शिकार हो चुकी। 24 नवंबर के एहतजाज के बाद पीटीआई एक बार फिर माफी मांगेगी। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी का दावा। पीटीआई के 24 नवंबर का एहतजाज कामयाब बनाने की कोशिशें। बुशरा बीबी ने इख्तलाफात के बायस एहतजाज मुतासिर होने पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। तीसरे T20 में 7 विकेटों से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली। और कराची के होटल में आग लगने पर कौमी विमेन वनडे कप फौरी तौर पर मुलतवी। स्टेडियम में होने की वजह से खिलाड़ी महफूज रहीं। कुछ क्रिकेटर्स का सामान जल गया। वजीर आजम ने टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाने की हिदायत कर दी। टैक्स चोरी करने और उसमें मुआवनत करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के आज़म का अयादा। तमाम शोबों को टैक्स अदा करके मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। वजीर आजम का मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास से खिताब। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। वाज़ेह कर दिया, मुल्क की इज्जत सबसे पहले है। अगर भारत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बात करें, इसके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। चेयरमैन पीसीबी का पैगाम। आईसीसी को अपनी साख बहाल रखने के लिए इक़दाम का मशवरा। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। तीसरे T20 में 7 विकेटों से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली। मार्कस स्टोइनिस की 5 छक्कों और 5 चौकों की मदद से धुआंधार 61 रन की इनिंग्स 118 रन का हदफ बासानी 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 में भी पाकिस्तानी बैटिंग फेल। ना टॉप ऑर्डर चला, ना मिडल ऑर्डर काम आया। टेल एंडरस भी मुजाहिमत ना दिखा सके। 7 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। बाबर आजम 41 रन बनाकर नुमाया रहे। पंजाब में हवाओं का रुख बदलते ही स्मोक की सूरत हाल बेहतर हो गई। फिजाई आलूदगी की शिद्दत में मामूली कमी। लाहौर और मुल्तान डिवीजन्स के सिवा पंजाब भर में कल से स्कूल्स खोलने का ऐलान। स्कूल्स 9:15 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। छुट्टी की औकात अलग अलग मुकर्रर करने की हिदायत। लाहौर का दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरा, मुल्तान का पाकिस्तान में पहला नंबर। बुशरा बीबी को एहतजाज की कमान देने पर पीटीआई में इख्तलाफात। बानी पीटीआई की अहलिया के इजलासों से अहम रहनुमा गैर हाजिर। आतिफ खान, शकील खान, जुनैद अकबर समेत मुतादिद अरकान शामिल। बुशरा बीबी ने हदफ के मुताबिक कारकुन न लाने वालों को सख्त कार्रवाई से खबरदार कर दिया। वाज़ेह कर दिया, वजारत आला और वजीरों की कुर्सियां बदलती रहती हैं, इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। बानी पीटीआई की कॉल पर एहतजाज फैसला कुन साबित होगा। मुतालिबात की मंजूरी तक डटे रहेंगे। अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कंटेनर्स रेत की दीवार साबित होंगे। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ पुराज़म। तालिबान की तरह जहाद के नारे लगाने वालों के साथ खारजियों जैसा ही सलूक होगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का 2 टोक ऐलान। बुशरा बीबी और अलीमा खान को खुलकर सियासत करने का मशवरा। पीटीआई रहनुमाओं को अपने बच्चों को भी एहतजाज में शरीक करने का पैगाम दे दिया। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज कर दी गई। 5 या 5 से ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद। हर किस्म का मजहबी या सियासी इज्तिमा भी ममनू करार। बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में 62 मुकदमात दर्ज। इस्लामाबाद पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। बानी और अहलिया की मुख्तलिफ मुकदमात में अबूरी जमानत में 7 दिसंबर तक तौसी। 9 मई मुकदमात में पीटीआई के 3 रहनुमा वादा माफ गवाह नहीं रहे। सदाकत अब्बासी, वासिक कयूम अब्बासी और उमर तनवीर बट इकबाली बयान से मुनहरिफ।
प्रोसिक्यूशन ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को आगाह कर दिया। बुशरा बीबी के खिलाफ कोई केस और इंक्वायरी नहीं। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसील और हिफाजती जमानत के लिए दरखास्त पर समाअत कल होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। जनवरी 2024 के बाद से आईनी तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा। मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलासों की ताखीर से मसाइल पर मनफी असरात मुरत्तब हो रहे हैं। खत का मतलब आईनी बेंच ने इंतखाबात में 50% से जायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरखास्त खारिज कर दी। दरखास्त गुजार पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद। आजाद उम्मीदवारों को सियासी जमातों में शमूलियत का पाबंद बनाने से मुतालिक अपील गैर मौसर होने पर निपटा दी गई। इनकम टैक्स लेवी एक्ट 2013 के खिलाफ 1000 से जायद मुकदमात में अखबारी इश्तेहार के जरिए नोटिस की तामील कराने का हुक्म। वजारत दाखिला का गैर रजिस्टर्ड VPN के खिलाफ 1 दिसंबर से क्रैकडाउन का फैसला। VPNs की बंदिश के हवाले से एक ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। दूसरा ट्रायल आइंदा दिनों में किए जाने का इम्कान। चेयरमैन PTA ने VPN के बगैर IT इंडस्ट्री का चलना नामुमकिन करार दे दिया। साथ ही वाज़ेह कर दिया कि VPN रजिस्टर्ड होगा तो कारोबार मुतासिर नहीं होगा। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी रिस्क के बायस इंटरनेट बंद किया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT के इजलास में ब्रीफिंग। पाकिस्तान में हज दरखास्तों की वसूली का आगाज। दरखास्त के हमरा 2 लाख रुपए जमा कराना होंगे। दूसरी किस्त कुरानदाजी के बाद वसूल की जाएगी। शदीद नौयत के पेचीदा अमराज के हामिल अफराद को सफरे हज की इजाजत नहीं होगी। एडवांस स्टेज की हामला खवातीन, 12 साल से कम उम्र बच्चों को भी इजाजत नहीं होगी। कराची में न्यू चाली के करीब इमारत में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इमारत में हंगामी अखराज या धुआं निकलने का रास्ता नहीं था। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में इलाज के लिए आया 3 साला बच्चा खुले मैन हॉल में गिरकर जान बहक। वासिम वालिदैन का इकलौता बेटा था। वजीर आला पंजाब ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। जैकबाबाद के सिविल अस्पताल रोड पर कारोकारी के तनाजे पर 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा। एक दूसरे पर लाठियां और पत्थर बरसा दिए। 4 अफराद जख्मी हो गए। हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने शहरियों ने मोटरसाइकिल चोर को पकड़ लिया। पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। कराची में इस्लामिया कॉलेज के सामने रेड लाइन मंसूबे के रूट में आने वाले तारीखी ग्लोब को हटाने की तैयारी शुरू। ग्लोब को नेशनल स्टेडियम के करीब पार्क में नस्ब किया जाएगा। प्याज काटने से पहले ही कीमत सुनकर शहरियों की आंखें जलने लगी। कराची में प्याज की कीमत 60 और 80 रुपए से बढ़कर 200 रुपए किलो से भी तजावुज कर गई। आढ़तियों ने कीमत बढ़ने की बड़ी वजह प्याज की बरामद को करार दे दिया। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 2500 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 2,69,900 रुपए का हो गया। गजा पर इसराइल की अंधाधुंध बमबारी। 24 घंटों में 76 फलस्तीनी शहीद, 158 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से जारी सहूनी दहशतगर्दी में शहादतों की तादाद 43,922 हो गई। 1,08,98 जख्मी। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। कीव समेत मुख्तलिफ शहरों पर 120 मिसाइल और 90 ड्रोन दाग दिए। 9 अफराद हलाक। तवानाई तनसीबात पर हमलों के बाद बिजली का निजाम बरहम। अमरीका ने यूक्रेन को मॉस्को के खिलाफ अपने 2 मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। भारतीय रियासत मणिपुर में 6 खवातीन की लाशें मिलने के बाद हालात फिर बेकाबू।
मुश्तइल अफराद का वजीर आला और बीजेपी अरकान असेंबली के घरों पर हमला, तोड़ फोड़ की, गाड़ियों को जला दिया। फिलिपाइन में एक माह में छठा समंदरी तूफान, मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक, 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं। आकिब जावेद को चैंपियंस ट्रॉफी तक पाकिस्तान टीम का अबूरी वाइट बॉल कोच मुकर्रर करने का फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मुस्तकिल हेड कोच मुंतखब किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आकिब जावेद को सिलेक्शन कमेटी में इजाफी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, ज़राए पीसीबी का दावा। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर जारी, चमकती दमकती ट्रॉफी एबटाबाद पहुंच गई। शायकीन ने तस्वीर बनवाई। चैंपियंस ट्रॉफी का अगला पड़ाव मरी में होगा। बच्चों को कारोबार के गुर सिखाने का मिशन, इस्लामाबाद में मुनफरिद तकरीब का एहतमाम। नन्हे कारोबारियों ने मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स लगाए। हमने ज्वेलरी का स्टॉल लगाया, सारा हैंडमेड हमने बनाया है और हमने बहुत सीखा है यहाँ से। हम सेल कर रहे हैं टोट बैग्स, DIY टोट बैग्स, जिसका आप पेंट कर सकते हैं, और हम कीचेन्स, ब्रेसलेट्स और सेफ्टी पिन चार्ज भी सेल कर रहे हैं। और हॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी फिल्म रेड वन बॉक्स ऑफिस पर छा गए। सिर्फ 3 दिनों में $3 करोड़ 40 समेट लिए।